ये हिंदी भाषा का अनुच्छेद नंबर 8 है। इससे पहले 7 अनुच्छेद हम पहले की वीडियो में करा चुके थे और इन वीडियो को यदि आप देखना चाहते हो तो वो इस चैनल पर जवाहर नवोदय विद्यालय की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हो। तो आइए इस अनुच्छेद को देखते हैं। तो ये अनुच्छेद दिया गया है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को जहाँ या तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो इस अनुच्छेद के आधार पर हमें 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है और प्रश्न पत्र में ऐसे 4 अनुच्छेद दिए होंगे तो तुम्हें 20 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो पहला प्रश्न ये है, बुद्ध ने शिक्षा दी के से भरा हुआ है। जीवन सुख और सम्मान से भरा हुआ है, जीवन यश और अपयश से भरा हुआ है, या जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, या जीवन मान और सम्मान से भरा हुआ है। तो जैसा कि यहाँ दिया है कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, तो इसका जो है विकल्प नंबर सी, जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, ये इस खाली जगह में आएगा। अगला प्रश्न है 2, बुद्ध ने लिप्सा को खाली जगह कहा है। तो क्या कहा है? संतुष्टि कहा है, या आत्म संयम कहा है लिप्सा को, या तृष्णा कहा है, या कष्ट कहा है। तो देखिए यहाँ दिया है, बुद्ध ने इस लिप्सा को जहाँ या तृष्णा कहा है, तो इसका विकल्प नंबर सी जो है सही होगा। तीसरा प्रश्न है, लालसा से खाली जगह मुक्ति पा सकते हैं। तो आत्म संयम अपना कर मुक्ति पा सकते हैं, या तृष्णाओं को जागृत कर कर मुक्ति पा सकते हैं, या लालसा के बल से मुक्ति पा सकते हैं, या कष्ट सहकर मुक्ति पा सकते हैं। तो यहाँ दिया है कि आत्म संयम अपना कर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं, अर्थात आत्म संयम अपना कर। तो विकल्प नंबर ए इसका सही है। लालसा का अर्थ क्या होता है? ऐसी इच्छा जो कभी पूरी नहीं होती, या ऐसी इच्छा जो सदैव पूरी हो जाती है, या आत्म संयम, या संतुष्टि। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लालसाओं, जिसका अर्थ होता है जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, यानी ऐसी इच्छा जो कभी पूरी नहीं हो सकती, तो वो क्या कही जाती है? लालसा कही जाती है। तो विकल्प, ये चौथे प्रश्न का जो उत्तर है, विकल्प नंबर ए इसका सही है। पांचवा है, इच्छा का विलोम शब्द क्या होगा? तो इच्छा के जहाँ 4 विलोम शब्द दिए गए हैं, अनिच्छा, अइच्छा, दुइच्छा, या अनैच्छिक। तो इसमें जो शब्द है अनिच्छा, ये एकदम इच्छा का सही विलोम शब्द है, बाकी ये गलत हैं। ये अनुच्छेद नंबर 9 है। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने एक चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं, यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंटों से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। प्रत्येक 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के
लिए बुर्ज बने हुए हैं। तो इस पैराग्राफ को देखकर अब हम यहाँ इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 1 ये है, चीन की दीवार का निर्माण कार्य शुरू हुआ लगभग 3000 वर्ष पहले या 5000 वर्ष पहले या 2400 वर्ष पहले या 1000 वर्ष पहले। तो यहाँ दिया है थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले। तो विकल्प नंबर सी जो है सही होगा। दूसरा प्रश्न है, चीन की दीवार बनाने का उद्देश्य था पशुपालकों से रक्षा करना, आतंकवादियों से रक्षा करना, आवागमन को शुरू करना या हजारों लोगों को काम पर लगाना। तो यहाँ दिया है कि इसे बनाने का जो उद्देश्य था वो उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था, यानी विकल्प नंबर ए जो है सही है। तीसरा प्रश्न है, चीन की दीवार लंबी है लगभग। तो यह दीवार कितनी लंबी है? 7400 किलोमीटर या 5400 किलोमीटर या 3300 किलोमीटर या 6400 किलोमीटर। तो यहाँ दिया है यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है, यानी 6400 विकल्प नंबर डी जो है सही है। चौथा प्रश्न है, चीन की दीवार की ऊपरी सतह है। तो चीन की दीवार की जो ऊपरी सतह है एक सड़क जैसी चौड़ी है या बहुत कम चौड़ाई की है या कंकड़नुमा खुरदरी है या कहीं बहुत अधिक चौड़ी तो कहीं बहुत कम चौड़ी है। तो यहाँ दिया है कि इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है, यानी सड़क जैसी चौड़ी विकल्प नंबर ए हो जाएगा सही। पांचवा प्रश्न है, पशुपालक का पर्यायवाची होगा। तो ये जो पर्यायवाची और विलोम शब्द पूछे जाते हैं इसके लिए आपको अलग से याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस पशुपालक का जो पर्यायवाची है वो इस पैराग्राफ में नहीं दिया है। पशुपालक वास्तव में कौन होते हैं? पशुओं को पालने वाले। तो उसका हम पर्यायवाची यानी समानार्थी कौन होगा? पशुपालन। तो ये एक प्रक्रिया है पशुओं को पालने की, ये कोई व्यक्ति नहीं होते। चरवाहा कौन होता है? ये वही होता है जो जानवरों को चराता है। तो पशु पालने वाले और जानवरों को चराने वाले मतलब एक ही व्यक्ति होते हैं। तो पशुपालक का जो पर्यायवाची है चरवाहा होता है। पशुवाहक पशुओं को ले जाने वाला या ढोने वाला कहा जाएगा। और डी पशुधनी यानी जिसके पास पशु ज़्यादा हों। तो विकल्प नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा।